स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूरी पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए उच्चारण करेंगे सभी लोग। यश स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय शुभं दुःखं च देहिनां तथा उच्चारण करेंगे। वीराधिकः कथं हन्ते जनाय परिकुप्यति जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं 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 पातयन् पद्भ्याम् बोले त्र्यंगुलं 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 पातयन् पातयन् पद्भ्याम् पद्भ्याम् त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्याम् त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते स्वयं दंडेन पात्यते। बोले तीन बार सभी। वीराधिकः कथं हन्ते जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। वीराधिकः कथं हन्ते जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। वीराधिकः कथं हन्ते जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। चलिए देखें, वहाँ पर पूर्व में आचार्य ने बताया था कि मोह के कारण दो प्रकार की दशा होती है, या तो राग रूप या द्वेष रूप। अगर राग रूप दशा होगी तो पुत्र मित्र पत्नी ये मेरे हैं, इस प्रकार का राग होगा, और ये शत्रु मेरा है, ये द्वेष रूप दशा है। मोहनी की दो दशा हो गई, एक राग रूप और एक द्वेष रूप। अब द्वेष रूप जो दशा है उन्होंने कह दिया कि मूल व्यक्ति तो राग रूप पर पदार्थों को अपना मानता है,
लेकिन जो द्वेषी व्यक्ति है उसको भी अपना मानता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा क्या है, शत्रु है, ये मेरा अपकार चाहता है, ये मेरा बुरा चाहता है, ये मेरा क्या है, शत्रु है। वाचन भरत कह रहे उससे भी द्वेष मत करो। वो आपसे दुश्मनी कर रहा है, वो आपसे बैर कर रहा है, वो आपको मार रहा है, तो उसके प्रति बैर भाव मत रखो, द्वेष भाव भी मत रखो। उदाहरण से बतला रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखें। विराधकः, कोई आपका विरोधी है। विराध का मतलब आपका विरोधी है, कोई आपका विरोध करने वाला है, अपकार करने वाला है। ऐसा कोई विराधक, आपका कोई विरोधी जो हंत्रे, मारने वाला है, मारने के लिए उद्यत है, जो हमारे लिए, जो हमारा विरोधी है, हमारा अपकार करने वाला है और मारने के लिए ऐसा वह व्यक्ति जो उद्यत है, जो तैयार है हमारे लिए मारने के लिए, जो हमारे विरोधी भाव करता रहता है, हमारे लिए हमारे बारे में बुरा सोचता रहता है, जो हमें मारने के लिए तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कथम मतलब क्यों, कथम मतलब क्यों, परिकुप्यति, उसके लिए क्रोध क्यों करते हो, उस पर क्रोध क्यों करते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको मारने आ रहा है, कोई आपसे गालियां दे रहा है, कोई आपका अपकार कर रहा है, विरोध कर रहा है, उसको गालियां मत दो, उस पर क्रोध मत करो, उस पर क्रोध क्यों कर रहे हो। आगे कह रहे हैं उदाहरण से, यदि आप क्रोध करोगे तो कैसी दशा होगी, और जो कर रहा है आपका अपकार कर रहा है उसकी कैसी दशा होगी। तो कह रहे हैं त्र्यंगुलम, त्र्यंगुलम 3 अंगुली वाला, 3 अंगुली वाला एक फावड़ा होता है, आपने देखा होगा, जैसे वो गिट्टी आती है ना, उसको पत्थर की जो आती है उसको निकालने के लिए 3 अंगुली 4 अंगुली वाला फावड़ा बनता है। तो वो जो होता है उस फावड़े पर पातयन, गिराता हुआ, उस फावड़े पर मान लीजिए यहाँ वो फावड़ा रखा हुआ है, फावड़ा देखा नीचे से थोड़ा ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो उस त्रियंगुलम 3 अंगुली वाले, 4 अंगुली वाले कुछ भी समझो, उस फावड़े पर पातयन, गिराता हुआ, पद्भ्याम, दोनों पैरों को, अगर कोई फावड़े पे ऐसा पैर मारेगा तो स्वयं दंडेन पात्यते, स्वयं उसके डंडे की, डंडा का पात्र बनेगा, स्वयं उसके डंडे के द्वारा गिराया जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर कोई फावड़े पर पैर मारेगा, ऐसा फावड़ा यहाँ रखा हुआ है, और फावड़े पर अगर हम पैर मारते हैं, दोनों पैर से हम कूदते हैं उस पर, अध्याम शब्द दिया तो मतलब दोनों पैरों से, अगर फावड़ा रखा हुआ है और आप ऐसे फावड़े पर दोनों पैर से कूदोगे तो उसका डंडा आकर के आपको ही लगेगा, ऐसे होगा ना। तो 3 अंगुली वाले, ध्यान से सुनिए, ये उदाहरण समझे, उन पर गिराते हुए, त्रियंगुलम मतलब फावड़े पर, पातेन मतलब गिराते हुए दोनों पैरों को वह व्यक्ति स्वयं दंड का पात्र हो जाता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, अपकार कर रहा है, अहित सोच रहा है, आपको मारने के लिए भी तैयार है, ऐसे व्यक्ति के प्रति आप क्यों क्रोध कर रहे हो, वो तो स्वयं दंड का पात्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर कोई आपको विरोधी है, आपको मारने आ रहा है, आपकी बुरा सोच रहा है, तो वो जो बुरा सोच रहा है ना, उस बुरे सोचने के कारण उसको कर्म बन जाएंगे, स्वयं नरकादि गतियों को प्राप्त करेगा। समझ में आ रहा है। उदाहरण से समझें, कमठ ने 10 भवों तक पार्श्वनाथ भगवान पर क्रोध किया, अब उनका विरोध किया, उनको मारने के लिए विरोध हुआ कमठ, लेकिन भगवान ने कदम परिकुप्यति, उस पर क्रोध क्यों करें। भगवान ने सोचा कि करने तो वो अपना काम करना है, अपना काम करें। समझ में आ रहा है। तो भगवान ने तो प्रथम परिकुप्यति, मैं क्रोध क्यों करूं, इस बात के क्रोध में आया, और कमठ क्या करता रहा, विरोध करता रहा, मानने के लिए उद्यत रहा, और स्वयं दंड का पात्र हुआ, स्वयं नरकादि गतियों को प्राप्त हुआ। त्रियंच बना, फिर नरक गया, फिर त्रियंच बना, फिर नरक गया, यही काम चलता रहा कमठ का। और भगवान मनुष्य बने, स्वर्ग गए, त्रियंच बने, एक तो पर्याय में त्रियंच भी बने, त्रियंच बने, फिर स्वर्ग गए, यही काम चलता रहा भगवान का। एक तो अपने दंड
के द्वारा आप जैसा करोगे, आप हमारा अहित सोचोगे, तो जो हमारा पर व्यक्ति है, शत्रु है, जो हमारा अहित सोच रहा है, वो अहित सोचने मात्र से दंड का पात्र हो जाएगा, मानने का भाव करने से दंड का पात्र हो जाएगा। हम क्यों वापस कमट बने? वो कमट है, हम भी कमट बन गए तो हम कमट के वंशज कहलाएंगे। वो कमट है, हम पारसनाथ बने तो हम पारसनाथ के वंशज कहलाएंगे। हाँ हाँ, विरोधी हिंसा को नहीं, विरोधी हिंसा का बिल्कुल सही नहीं बताया। नहीं, विरोधी हिंसा के लिए बिल्कुल सही नहीं बताया। नहीं, आत्मरक्षा के लिए मारना कहीं नहीं लिखा है। आत्मरक्षा के लिए ध्यान से सुने, आत्मरक्षा नहीं, आत्मरक्षा के लिए मारना ये अपने यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं। वो आत्मरक्षा के लिए नहीं खड़ा। ध्यान से सुनो, सैनिक के लिए आचार्यों ने लिखा, सैनिक आत्मरक्षा के लिए नहीं है, सैनिक देश और धर्म की रक्षा के लिए। वहाँ भी ये भाव ध्यान से सुने, वो विरोध की बात अलग है, मारने की। हमारे यहाँ हिंसा का भाव कहीं नहीं है। अगर कोई, ध्यान से सुने, आपका विरोध कर रहा है, आपने दो शब्द कह लिए, लेकिन वास्तविकता में तो विरोध करना भी हमारे लिए हानिकारक है। अब जहाँ धर्म की रक्षा है, ध्यान से सुनो, जहाँ धर्म की रक्षा की बात आए वहाँ आप विरोध कर सकते हैं। साधु भी विरोध करते हैं धर्म की रक्षा के लिए, साधु को भी गुस्सा आता है। धर्म की आत्मरक्षा के लिए कुछ नहीं आएगा। ध्यान से तो सुने, आत्मरक्षा और पर की रक्षा का भाव अलग है। ध्यान से सुने, आपकी बहन पर कोई मारने आ रहा है, पंचेंद्रिय की हिंसा करने आ रहा है, आप रोकोगे? मारोगे नहीं, रोकोगे? नहीं, ध्यान से सुने, मारने का बिल्कुल नहीं, मारने का तो भाव ही नहीं। अब ध्यान से सुने, सुधा सागर जी महाराज आचार्य श्री कोई भी साधु, ध्यान से सुने, अगर कोई साधु के ऊपर कोई तलवार लेके आता है, साधु बैठे रहेंगे, लकी काम नहीं करेंगे। और कोई ध्यान से सुने, कोई तलवार लेकर के अगर कोई धर्म के लिए आ रहा है, मंदिर ध्वस्त करने आ रहा है, तो साधु बोलेंगे। आत्मा स्वयं के लिए कोई भी कुछ नहीं बोलता। स्वयं की रक्षा हमारे यहाँ नहीं लिखी, पर की रक्षा जरूर लिखी कि दया करके, करुणा करके वो पंचेंद्रिय की हिंसा करेगा। ये ध्यान से सुने, तो पर की रक्षा के लिए तो ये जरूर लिखा है। अगर कोई किसी चीज को मारने जा रहा है तो आप उससे लड़ जाओ, लेकिन अपनी रक्षा के लिए हम उसको मार दें, ऐसा नहीं लिखा। अपनी रक्षा के लिए तो सामने परिणाम रखो, सीधे बैठ जाओ, उसको जो करना है करने दो। भैया जी, जैसे महिला आत्मरक्षा के लिए करती है, फिर विरोधी हिंसा को पाप माना है, बिल्कुल माना नहीं, श्रावक के लिए माना। लेकिन यहाँ जो, ध्यान से सुने, ये जो वर्णन चल रहा है, ये वर्णन आत्मा की ओर ले जाने वाला है। यहाँ इष्टोपदेश जो ग्रंथ है, तो श्रावक को नहीं, ये श्रावक को और मुनि को दोनों के लिए है। ध्यान से सुने, हाँ, ये हमको जो अपना स्वरूप बोध करा रहा है कि आपका स्वरूप कैसा है। ध्यान से सुने, श्रावक अवस्था, इष्टोपदेशी प्रारंभ श्रावक से होकर के अंत मोक्ष की अवस्था को करता है। आध्यात्मिक ग्रंथ है, ध्यान से सुनो, सबके स्वरूप को बतलाएगा, और स्वरूप को बतलाते बतलाते आपको आत्मा तक ले जाएगा कि आत्मा में कैसे नहीं होना। अब ये कहो, ये तो आत्मा की बात हमारे लिए क्यों बताई जा रही? आत्मा की बात इसलिए बताई जा रही है कि हम कभी मुनि बने तो ये सारी क्रियाएं करनी है, इसीलिए ये उपदेश हमारे लिए भी है। हाँ हाँ हाँ, लौकिक दृष्टि से आप करें, लेकिन लौकिक दृष्टि से भी, हाँ, आगम की दृष्टि से भी आप करें। ध्यान से, हाँ,
विरोधी हिंसा का त्याग करना चाहिए, ऐसा आपने लिखा है। विरोधी हिंसा हम आपको बता देंगे उसका प्रमाण, आप ध्यान से सुनिए। कभी भी आत्मरक्षा के लिए वो ध्यान से सुनिए, एक आत्मरक्षा एक वन की रक्षा। हमारे आगम में कभी भी अपनी रक्षा का भाव नहीं कहा गया कि आप अपनी रक्षा करो, अपने प्राण बचाओ, दूसरे को मरना है तो नहीं, दूसरे के बचाओ आप बच जाओ, वो अलग बात है। कोई मारने आपको आए, मार आपको रक्षा का अधिकार दिया और उसमें अगर नहीं, आपने तो कहा आत्मरक्षा के लिए आए। सुनो ध्यान से सुनो, अगर कोई आपको मारने के लिए आए उसको रोकोगे, आप उसको मारने का अधिकार नहीं। आपने कहा अगर वो हमारी तलवार लेकर के आना, हमारे प्राण ले लेगा तो हम भी तलवार ले जाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। रोक तो सकते हैं लेकिन मारने का भाव, हाँ रोकने के लिए तो है ना, आप रोक सकते हो, मार नहीं सकते। आप कहो कि वो मेरे मारने आ रहा है, मैं भी उस भाव, ऐसा भाव नहीं। रोकने का भाव है, आत्मरक्षा के भाव में, अगर आत्मरक्षा हाँ ये बात आई। अभी एक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को ध्यान से सुने। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये आया, अगर मारने का भाव नहीं है साधु का, साधु देख करके चल रहा है, साधु बिल्कुल देख करके चल रहा है, चार हाथ देख करके अपनी या समिति का पालन करते हुए, अगर फिर भी कोई चींटी आकर के उसके पैर के नीचे मार जाती तो उसे हिंसा का दोष नहीं लगता। ध्यान से सुनो, 3 इंद्रिय जीव मर गया फिर भी साधु को दोष नहीं, क्योंकि उसने अपना काम ईमानदारी से किया, फिर भी अगर हिंसा हो गई तो दोष नहीं लगेगा। अब हम अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए अब किसी से लड़ रहे हैं तो आत्मरक्षा के लिए हमने लड़ाई की, लेकिन मारने का भाव नहीं। हाँ, मारने का भाव तो बिल्कुल नहीं, ना मारना है, मार जाएंगे लेकिन मारेंगे नहीं, ये भाव। जितनी आत्मरक्षा हो सके उतनी करो, समझ में आ रहा ये भाव। यहाँ पर जो बात चल रही है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है इष्टोपदेशी, ये आगे आगे आपको आत्मा की ओर लेके जाएगा। अभी आपको घर परिवार का त्याग करा दिया, ये मेरे नहीं है, ये पुत्र मित्र मेरे नहीं है, ये सारी चीज मेरी नहीं है, धन मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, जो इसको मानता है वो मूर्ख है, मोही है, मूढ़ी प्राणी है, ऐसा उन्होंने कहा। अब ऐसे ही यहाँ पर बतला रहे हैं, अगर कोई क्रोधी व्यक्ति आपका अपराध चाहता है, अहित चाहता है, तो उस पर क्रोध करने से फायदा है ही नहीं। भगवान पार्श्वनाथ को जब वो मरुभूति की अवस्था को मरुभूति थे, तब उनको मालूम था कि कमठ हमारे बड़े भाई ने हमारी पत्नी के साथ गलत कार्य किया, और उसके बाद राजा ने उसको काला मुंह करके देश से काला दे दिया। फिर भी इतना सब होने के बाद भी पारसनाथ गए, मरुभूति गए अपने बड़े भाई के पास कि भाई ऐसा मत करो, घर मत छोड़ो, आओ घर चलो, ऐसा कहा। उसको क्रोध था, उसने पत्थर दिया और पारसनाथ भगवान के ऊपर ही पटक दिया। देखो वहां पर अपकार कितना किया, फिर भी भगवान ने क्रोध नहीं किया, भगवान ने क्रोध नहीं किया। लोग ध्यान से सुने, वो तो क्यों जाते, अगर इतना अपकार करने वाला है, जिसने आपकी पत्नी के साथ गलत कार्य किया, स्वभाव से ही दुराचारी वो व्यक्ति था, क्रोधी था, लंपट था, इत्यादि प्रकार का उसका स्वभाव था, कमट था, ये सब जानते हुए भी ये मेरे बड़े भाई हैं, ऐसा भाव लेकर के उनके पास गया। जानता नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है, सब जानते थे, वो मंत्री थे, सब जानते थे, फिर भी मनाने के लिए गए। फिर भी अब वो क्रोधी व्यक्ति है, वो अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया जाता है, एक साधु थे, कोई साधु थे, तो उन्होंने एक पानी में, वो केकड़ा होता है या उसको आप बिच्छू मान लीजिए, एक बिच्छू था, तो बिच्छू को निकाला, पानी में डूब रहा था मरने से बचाने के लिए, तो उन्होंने निकाला। अब उसमें क्या वो डंक मारे जा रहा है, एक व्यक्ति उनसे कह रहा है, एक व्यक्ति क्या कह रहा है, अरे आप ये क्या कर रहे हो, उसको क्यों बचा रहे हो, आपको मार रहा है। बोले वो अपना काम करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं जीव रक्षा कर रहा हूँ, वो तो रक्षा के लिए मार रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है।
वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। कभी भी हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है, ये इष्टोपदेश सिखाता है। ये हमारे यहाँ ये कायरता नहीं है, इससे कायरता नहीं कहेंगे। अभी मैं एक साहित्यिक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा समेन मुनिया न तु राजा, सम से क्षमा से मुनि जीत सकता है, राजा नहीं जीत सकता। राजा को तो क्रोध करना पड़ेगा तब अपने राज्य की रक्षा होगी, सैनिक को क्रोध करना पड़ेगा तब अपने देश और धर्म की रक्षा होगी। मुनि तो सामने परिणाम से ही जीतना पड़ेगा, मुनि तलवार नहीं उठाएगा। समझ में आ रहा है? इत्यादि प्रकार से भाव यहाँ पर करेंगे। हाँ देखो, राजा का काम धर्म की, राज्य की, देश की रक्षा करना। हाँ ये नहीं, राजा ये नहीं सोच सकता। राजा के लिए आगम में नीति अलग है। अरे ये तो चंद्रगुप्त मौर्य को तो छोड़ो, ये जो भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, शांतिनाथ, ये आकर के पूरे में तहलका मचा के 6 घंटे में जाते थे, सबको जीतने के लिए लड़ते थे, और जो नहीं होता था बस में युद्ध करते थे, मारते थे चक्रवर्ती होकर। क्यों? वो उनका भाव नहीं है, उनको एक वो रहता है कि अभिमान तो रहता ही है, मैं राजा हूँ, मैं सबको जीतूंगा। और आचार्यों ने लिखा देश की, ध्यान से सुनो, अब 15 अगस्त आ रहा है ना, अपन समझे कि हम धर्म को बचाएं, देश कुछ नहीं है हमारे आगम में। हमारे यहाँ आगम में देश की रक्षा धर्म से आगे लिखी गई है। देश की रक्षा अपन प्रतिदिन पढ़ते भी हैं, प्रतिदिन भावना बात देश के लिए। संपूजिका नाम, कहीं ये नहीं लिखा कि धर्मानाम, धार्मिका नाम, इनके लिए शांति नहीं। संपूजिका नाम मतलब जो संपूजक है भगवान की, संपूजिका नाम, प्रतिपालका नाम प्रजाधन, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, यतीन्द्र मतलब मुनियों के स्वामी आचार्य, तपोधना नाम मतलब साधु, देशस्य राष्ट्रस्य, देश का, राष्ट्र का, पुरुष राज्य और राजा का, इन सब के लिए करो तो शांति भगवत जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान हम सबको शांति करो, देश की रक्षा करो, राष्ट्र की रक्षा करो। अब वहाँ जो सैनिक अधिकार कर रहे हैं वहाँ विरोधी भाव नहीं है उनका, उनका लक्ष्य ये है कभी भी सैनिक मारना नहीं है। देखना आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हुए भी सैनिक आपस में बात करते हैं। अब वो वहाँ देश की रक्षा का जहाँ सवाल आता है तो वो एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं, वो भी वहाँ मित्रवत आचरण करते हैं। वहाँ बस देश और धर्म की रक्षा जहाँ पर आ जाए, सबसे पहले देश बचेगा तो धर्म बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचा तो धर्म क्या बचेगा। तो ये रक्षा का भाव वहाँ सैनिक के लिए व्यवस्था अलग है, राजा के लिए व्यवस्था अलग है, श्रावक के लिए व्यवस्था अलग है, मुनि के लिए व्यवस्था अलग है, सबके लिए सारी व्यवस्था। ठीक है? नहीं, ये तो अपने लिए भी है ना, इन चीज़ों को अपन भी अपनाएं। अगर आपका कोई विरोधी है, आपको मारेगा तो नहीं, आपको इतना विश्वास है कि जितने भी हमारे विरोधी हैं वो हमें जान से नहीं मार सकते, इतना तो विश्वास है ना। वो हमें गालियाँ दे रहे हैं, हमें मालूम है, वो हमें गालियाँ दे रहे हैं, वो हमारे बारे में बुरा बुरा कह रहे हैं पूरी दुनिया, हम इतना सोच करके क्यों उस पर क्रोध करें? वो जो बुरा सोच रहा है ये पक्का मालूम है कि वो मानने नहीं आएगा, वो हमारे लिए मानने तो नहीं आएगा, कितना भी बड़ा विरोधी हो वर्तमान में कोई मानने तो नहीं आएगा, जान से तो नहीं मानेगा, हमारी बुराई करेगा, पीठ पीछे अभ्यास फैलाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन हम उस पर क्रोध करके हम कहें कि तुमने ऐसा क्यों, वो अपना काम कर रहा है करने दो, हम अपना काम करें, हम तो सामने परिणाम रखें। ये भाव हमारे लिए भी बनना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कि कोई विरोधी है, कोई हमें मारने वाला व्यक्ति है, उस पर क्यों क्रोध करते हो? वह तो 3 अंगुले वाले फावड़े पर दोनों पैरों को गिराता हुआ कोई व्यक्ति स्वयं डंडे के द्वारा उसका पात्र बन जाता है। ऐसे ही डंडे पर वो फावड़े पर पैर रखोगे तो डंडा स्वयं आपको ही लगेगा, है ना। अपन कहते ना बिल में हाथ डालोगे तो वो ऐसी कोई मुहावरा आता है, हमें याद नहीं आ रहा कुछ ऐसा। हाँ वही तो मैंने कहा था ना, वो कमट के जैसे परिणाम कर रहा है और हम भी कमट बन जाए तो दोनों बराबर हो गए।
हाँ, दोनों को बिल्कुल लगेगा। वो भी कमट बना, हम भी कमट बने, तो दोनों कमट के परिवार के हो गए। अब वो कमट बन रहा है, हम पाकिस्तान बने, तो हमारा काम बनेगा। हमें प्यार नहीं रखना। वो गालियाँ दे रहा है, वो अशुभ वचन बोल रहा है, वो ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहा है, वो गालियों से क्रोध उत्पन्न नहीं। हमें गाली देना नहीं, हमें प्रतिकार में गाली नहीं देना। क्रोध करो, हमने आपको पहले भी कहा था कि आप क्रोध तो कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपको गालियाँ करके दे रहा मान लीजिए, तो गाली नहीं देना। क्रोध कर सकते हो, डांट सकते हो, गाली मत दो। इसमें व्यवहार छोड़ धीरे धीरे क्रोध भी कम करो, अभी गालियों को कम करो, फिर क्रोध को कम करो, धीरे धीरे इतने सामने परिणाम आएंगे। कोई कुछ नहीं कहता रहेगा, मत शांति से बैठे रहो। वेद विज्ञान को करना पड़ेगा, वो विचार धीरे धीरे आएगा। आपसे कहें अचानक से कोई आपको भी यहाँ गाली दे दे, आप पूरा कह दे, आप तुरंत ही प्रतिकार कर सकते हैं। तुरंत धीरे धीरे सामने परिणाम आएंगे। धीरे हम मंदिर में बैठे, इतना विचार तो अपनी आने लगा होगा। कोई मंदिर में लड़ रहा है तो सोचते मंदिर में बाहर लड़ो, बाहर चलते, मंदिर में नहीं लड़ना। इतना तो विचार आने लगा, ऐसा विचार करना। धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। तो हमारे जैन दर्शन में हमेशा प्रतिकार कहीं नहीं लिखा, वहाँ लिखा है आप क्रोध मत करो, आपको सामने परिणाम आएगा। ठीक, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोन्नति चिंतामणि से मम स्तुदेवी नवग्रह। जगत कल्याणी वर्षा जिनवाणी माता की जय।